अरे 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 मुस्कान, हमें वो बात याद आई जो हम पूरी करने वाले थे उस टाइम। माँ ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है, अच्छा है ना? क्या माँ ने मेरे लिए पार्टी रखी है? हाँ, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, खास दोस्त, सबको इनवाइट करो। मेरे नहीं दोस्त? सब बोलो। इसमें जितने भी खास दोस्तों का नंबर है, सारे लोगों को इनवाइट करो। कहो कि शाम को 7 PM ऑनवर्ड्स रौनक सिंह के घर पे एक ग्रैंड पार्टी है। अभी करती हूँ। अरे हमको किसने मैसेज किया? तुमने हमको क्यों मैसेज किया? आप ही ने कहा ना क्या? मेरे सारे खास दोस्तों को मैसेज करो। हाँ। तो आप ही मेरे सबसे खास और इकलौते दोस्त हैं, जो हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो आपको मैसेज कर दिया। बाय द वे 7 PM शार्प पहुंच जाना। ठीक है चलो। ये बहुत अच्छा है, सही है। छोड़ आगे और भी ले लेंगे। रौनक जी ने मेरे लिए कितना किया है। आज मैं भी रौनक जी को एक सरप्राइज दूंगी। अब रौनक जी, हाँ मैं कुछ देर के लिए जया मासी के घर होकर आती हूँ। तो अच्छा है ना, हम भी चलते हैं साथ। अरे नहीं नहीं, यहाँ से जया मासी का घर पास ही तो है। मैं चली जाऊंगी ना। अच्छा ठीक है जाओ। हमारे दिल पे लिखे इस नाम को अब छुप छुपा कर नहीं रखेंगे हम मुस्कान। आपने मेरा नाम अपने दिल पे लिखवाया था और मैंने आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करने से रोक लिया था। पूरी दुनिया के सामने अब हम ऐलान कर देंगे कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। आज पहली बार मैं आपको दिल खोलकर सब बताऊंगी रौनक जी। आज के बाद हम सिर्फ दोस्त नहीं रहेंगे। मेरे दिल में, मेरे मन में बहुत कुछ है जो मुझे आपको बोलना है। शायद ये पूरी रात भी पूरी ना पड़े। इतना कुछ कहना है आपसे और एक सरप्राइज भी देना है। कहते हैं इस उंगली की नस सीधे दिल तक पहुंचती है। आप तो अपने दिल में जब बहुत पहले जगह दे चुके हैं। आज मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके नाम की शुरुआत हमेशा मेरे दिल से जुड़ी रहेगी। ये टैटू आज सबके सामने पार्टी में दिखाऊंगी आपको। और जी खोल कर कहूंगी, आई लव यू मुस्कान। I love you too, रौनक जी। नमस्कार नमस्कार। डॉली, जरा जाके देखना, रौनक मुस्कान आई नहीं अब तक। हाँ माँ।
आई भाभी, माँ ने आप दोनों को नीचे बुलाया है, आ जाइए। चलो आते हैं। चलो। वाह, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों एक साथ। आओ। गुड इवनिंग दोस्तों, आज आप सब इस पार्टी में आए, हमारे साथ शामिल हुए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वक्त बहुत कम था और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि मेरा बेटा रौनक और मुस्कान अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुस्कान, सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम इस घर का, इस परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुकी हो। बीते कुछ दिनों में मेरा जो रवैया रहा है तुम्हारे प्रति, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पर मैं चूक गई, तुम्हारे इस प्यार को समझने में मैं चूक गई बेटा। लेकिन तुम दोनों के साथ ने मुझे वो भी सिखा दिया। रौनक, मुस्कान का जीवन भर ऐसे ही साथ निभाना, उसका ऐसे ही साथ देना है जैसे अब तक देता आया है। और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी एक को झुकना भी पड़े ना, तो उसमें कोई गलत नहीं होता। परिवार में किसके झगड़े नहीं होते, पर परिवार को बांध के रखने वाला ही असली मुखिया होता है। अब रौनक की डोर तुम्हारे हाथ में है, कस के पकड़ना। बेटा, औरत ही होती है जो परिवार को बांध के रखती है। मेरे बाद इस परिवार को अगर कोई बांधे रखेगा, वो है तुम। इसीलिए अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, इस परिवार में सबको साथ में लेके चलो। दीदी और बच्चों, आप सब रौनक मुस्कान की इस खुशी में शामिल हुए हो, उसके लिए मैं क्या कहूँ। शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ आज।
रौनक जी, बहुत ही जल्द मैं सबके सामने आपको ये टैटू दिखाऊंगी। अब आप हमेशा के लिए मेरे दिल से जुड़ गए हैं। अब जब माँ मुस्कान को सबके सामने एक्सेप्ट आएगी तो हम भी अपने प्यार का इजहार करेंगे सबके सामने। क्या बात है। और अब मैं आप सबके सामने मुस्कान को अपनी बहू और रौनक की पत्नी तीरथ राज सिंह, तीरथ राज सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्या गिरफ्तार करने आए हैं? किस जुर्म में? आरती बोस के मर्डर के इल्जाम में। उन पे इल्जाम है कि इस औरत के साथ मिलकर इन्होंने आरती बोस का मर्डर किया है। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, ये जरूर कोई गलतफहमी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मैडम, और वैसे भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो एक्शन तो लेना ही होगा ना, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कीजिए। किसने दर्ज की है कंप्लेंट? मुस्कान बोस ने, आरती बोस की बेटी। देख लिया भाभी? और चढ़ाओ इसको सर पर, और अधिकार की बातें करो इसके सामने। हाँ, और इसने क्या किया? एक दिन घर के मंदिर में पूजा क्या कर ली, आरती क्या कर ली, पूरे घर को अपना मान लिया और इस घर के मालिक को सीधा अंदर करवा दिया। मुस्कान वाह, जवाब नहीं है तेरा। माँ, ये लड़की हमारे परिवार में रहने के लायक ही नहीं है। इसको सिर्फ हमारे साथ दुश्मनी निकालनी आती है और कुछ नहीं आता। हर रोज नया ड्रामा करती है ये लड़की। बहुत बड़ी गलती कर दी मुस्कान मैंने। मैं तो तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ हम सबको हर वक्त चोटी पहुंचाना चाहती हो और कुछ नहीं आता है तुम्हें। जिस थाली में खाया उसी थाली में तूने छेद किया। अरे इसकी तो फितरत में ही है धोखा देना। आखिर दिखाई दिया ना तूने अपना। बस बस करो सब। रौनक प्लीज बीच में मत पड़। ये मेरे और मुस्कान के बीच की बात है, प्लीज। मुस्कान, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगी। क्या तुमने मेरे पति के खिलाफ कोई भी कंप्लेन
दर्ज की है, हाँ या ना? नहीं मैम, मैंने। अरे ये क्या बताएंगी? यही आई थी आज दिन में पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने, मैंने ही दर्ज की है एफआईआर। भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, शहर का अच्छे से अच्छा वकील बुलाएंगे और तुझे कल का कल ही निकलवाएंगे। हवलदार लेके चलो इन्हें। एक मिनट बस, हमें यकीन है कि मुस्कान ने कुछ नहीं किया है। सारी बातें एक तरफ, आप हमें एफआईआर की कॉपी दिखाइए बस। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हो ऐसे कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। हम खाली बैठे नहीं रहते हैं कि आ गए इनको गिरफ्तार करने। ये रही एफआईआर की कॉपी। आपके लिए इतना ही जानना काफी है। वैसे आज हम इनको गिरफ्तार करके ही ले जाएंगे। गायत्री जी, आप प्लीज उदास ना हो। कर लेने दो इसे, इसकी मनमानी। मैं बेगुनाह हूं और आप देख लेना गायत्री जी, देर सवेर ये साबित हो ही जाएगा। हवलदार लेके चलो इन्हें। तीरथ, बंटी, दीपेंद्र, जल्दी जाओ, कोई अच्छा सा वकील बुला के लाओ। ये रौनक की आंखों पे तो मुस्कान नाम की काली पट्टी छाई हुई है। अरे ये क्या तीरथ भाई के लिए कुछ करेगा? भाभी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब समझते हैं। ये सब कुछ जो हुआ ना, ये सिंह सबको किया था। तुम इतनी बेवकूफ नहीं है। हमने जब तुमसे कहा माँ से बात करने तो तुम्हें अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन तुम्हें माँ की फिक्र थी। क्योंकि तुम समझते हो कि पहले ही घर का माहौल बहुत सीरियस था, बहुत टेंशन थी घर में, और माँ को और कुछ बताना मतलब आग में घी डालना, मतलब और माँ को टेंशन देना। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, हम समझते हैं। लेकिन सिंह साहब जो है ना, वो नहीं समझते। उनको बस अपना गेम खेलना है। उन्हें कोई परवाह नहीं कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन कितने टेंशन में है, माँ की क्या हालत है, उन्हें कुछ किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये उन्होंने खुद जो है अपने आप को अरेस्ट करवाया है, जिससे कि तुम सबके सामने मतलब लोग समझे कि ये सब तुमने करवाया है, इल्जाम तुम पर आए। वो फिर से चाहते हैं कि तुम्हारे माँ के बीच में दरारें फिर से पैदा हो जाए। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम उनका गेम अच्छी तरह समझ चुके हैं। सब कुछ हम माँ को बता के रहेंगे बस। इस बार हमें मत रोको मुस्कान, बस बहुत हो गया। भाभी दरवाजा खोलिए। माँ, तो बुआ जी है।
चलो। अभी भाभी क्या हुआ बुआ जी? रौनक बेटा देखना, भाभी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और कह रही है कि जब तक तेरे पापा जेल में है और घुट घुट के जी रहे, मैं कैसे खुले में सांस ले सकती। माँ दरवाजा खोल माँ। जब तक मेरे पति सजा भुगतेंगे मैं भी भुगतूंगी। जाओ तुम लोग यहाँ से। पीछे पीछे हटिया करो। डॉली पानी लो। प्लीज माँ पानी दीजिए। माँ पानी दीजिए। बस लो। बस माँ बस। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मुस्कान, तू कहे तो मैं बैठ जाएगी। प्लीज मैं सब कुछ कर सकती है, बचा ले मेरे परिवार को, बचा ले मुस्कान, प्लीज मेरे परिवार को बचा। मेरी बात सुन, तू मुझे समझती है ना मुस्कान? तू कितनी समझदार है, तू मेरे परिवार को बचा सकती है। तू देख रही ना पिछले कुछ दिनों से इस घर पर क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या नहीं गुजर रहा है इस घर पर। ऐसे में अगर इस घर की नींव हिल गई तो सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ टूट जाएगा और मैं ऐसे नहीं होने देना चाहती। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया है, जरूर कोई गलतफहमी है। देख सुन राना, मैं नहीं जानती तुझे तेरे पापा के साथ क्या प्रॉब्लम है, तेरे पापा को तुझसे क्या तकलीफ है, मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम सबसे मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार को टूटते नहीं देख सकती। अगर इन्हें फांसी हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी मेरे पति के बिना, ये मेरे सब कुछ है। बचा दे प्लीज, देख रहा ना प्लीज। मैं नहीं जानना चाहती हूँ कौन सही है कौन गलत है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरा परिवार नहीं टूटे, बस इन्हें कुछ नहीं हो, मेरे पति को कुछ नहीं हो, मेरे पति को कुछ नहीं हो। डॉली मेरी मदद कर बेटा, चल कमरे में ले चल। डॉली समझ आराम से। रौनक जी अब चलिए मेरे साथ। जी बताइए। आपने जिस कंप्लेन के बेसिस पर सर जी को गिरफ्तार किया उसकी कॉपी दिखा सकते हैं आप? देखिए मैडम, एफआईआर की कॉपी हम शेयर नहीं कर सकते। वो क्या है कि एफआईआर जो दर्ज करवाया है उस पे सिग्नेचर होंगे ना, हस्ताक्षर, तो वो दिखाइए। क्या है कि अपना साइन भूल चुकी है, एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा कि साइन कैसा है इनका। बताइए, दिखाइए। ठीक, ये लीजिए। दस्तखत जाली है पर केस असली है, और क्योंकि ये केस मैंने किया था, ना ही मेरी मम्मा की लाश मिली है ना ही कोई सबूत, इसलिए ये केस मैं वापस लेती हूँ। आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, आप कहती हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। आप यहाँ साइन कर दीजिए।
हवलदार, सर जी को छोड़ दो। बेचारी ने केस वापस ले लिया। थकते नहीं हैं आप? किस लिए कर रहे हैं सिंह साहब ये सब कुछ? देख रहे हैं माँ की हालत क्या है, टेंशन में है। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था उसने। मुस्कान को माँ की नजरों के सामने नजर में गिराना चाहते हैं, उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। इंसल्ट कर दी ना, होगी तसल्ली। देखिए बेचारी ने केस वापस लिया है। ये जो झूठा केस था सब वापस लिए। जानते हैं कि आपके लिए नहीं, माँ के लिए। उसे माँ की बहुत फिक्र है, बहुत प्यार करती है माँ से। लेकिन आप तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आपके लिए आप ही सब कुछ है, सर्वस्व। सर क्या समझाएं आपको, कितनी बार पता नहीं। माँ से बात कीजिए, बोले घर आ रहे हैं, तसल्ली हो जाएगी। माँ आपको पता है मुस्कान ने केस वापस ले लिया है। हाँ, और भाई और पापा भी अभी घर आ रहे हैं। ये लो, पापा से बात करो। हाँ, हेलो, आप ठीक हैं गायत्री जी? मैं तो ठीक हूँ। आप कब आ रहे हैं घर वापस, बताइए। हाँ मैं आ रहा हूँ गायत्री, घर आके बात करता हूँ। हाँ जल्दी आइए ना। मैं भी आई हूँ। अरे बापी, कहाँ जा रही है? आराम कीजिए। आराम करने का वक्त नहीं है। मुसीबतों के बाद घर पर आ रहे हैं, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। पूजा की थाल वाल, उनके आने की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं अभी आई। डॉली चल मेरे साथ। आजा डॉली। हाँ। आइए। रौनक, मुस्कान, मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। देखो, अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे वहीं रहने दो। रौनक, तेरे पापा के साथ जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है तुझे, बेटा मैं नहीं चाहती इसे तो और आगे बढ़ा, खत्म कर बस। सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में इस घर में क्या कुछ नहीं हुआ है, किस दौर से गुजरी हूँ मैं। घुट घुट के जीना किसे कहते हैं, डर के जीना किसे कहते हैं, इससे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी घर वाले हैं ना, वो सब मेरे आंखों से दूर ना हो, मेरे आसपास ही रहे। इसीलिए तुम दोनों को जो भी प्रॉब्लम है इनसे बस खत्म करो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। हाँ, आप जैसा चाहती है वही होगा। बस आप खुश रहिए माँ। हाँ माँ, देख हम दोनों तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बस खुश रहे। हाँ माँ। थैंक यू। ये हुई ना बात। अब मेरी सारी मुसीबतों का दी एंड। धन्य है आप गायत्री जी, धन्य है आप। चलिए। आप जैसा चाहती है वही होगा। हाँ माँ, देख हम दोनों तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए, गायत्री, गायत्री को बुरा सपना देखा? नींद नहीं आ रही? सब ठीक है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। दरअसल बात ये है कि मुस्कान की माँ, वो आरती मर्डर, वो मतलब कि। गायत्री आप बैठो, एक मिनट बैठो। आप बहुत डिस्टर्ब रहती हैं। एक मिनट ठहरो, एक मिनट। पानी पियो थोड़ा सा।
अब एक लंबी सांस लीजिए, अपने मन को काबू में करके निसंकोच जो कुछ आपको पूछना है पूछिए। तो फिर आप मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाकर कहिए कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मतलब आरती के खून के पीछे मतलब आपका कोई हाथ ही नहीं है। मैं आपके सर की कसम खाकर कहता हूं गायत्री, मेरा आरती की मर्डर के साथ कोई कनेक्शन नहीं। इस समाज को अच्छी तरह जानती हैं आप गायत्री। कामयाब आदमी जो होता है उसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। वो कोशिश करते हैं मुझ पर कीचड़ उछालने की, लेकिन देखो गायत्री, मैं ऐसे मुश्किल वक्तों में अपने परिवार के हर सदस्य को यूं बांध के रखना चाहता हूं, क्योंकि मुश्किलों में ही आदमी की असली पहचान होती है। आपकी कसम गायत्री, सब ठीक है। आप दिमाग पे टेंशन लेना बंद कीजिए। जो हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा सपना समझ के। अब कोई टेंशन नहीं लेंगी, आराम से सोएंगी आप। आओ चलो। तबस्सुम, हाँ, इंसान अपने रोज की दिनचर्या में बहुत झूठ बोलता है तबस्सुम, और ये स्वाभाविक भी है। वो झूठ जो किसी की जान बचाए बोल देना अच्छा, और वो सच जो किसी की जान ले नहीं बोलना अच्छा। मैंने गायत्री से झूठ बोला तो मैंने झूठी कसम खाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं गायत्री से प्यार करता हूं तो हमारी गायत्री जो है कानून की उस देवी की तरह है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। बेचारी दया की मूर्ति, मैं जो बोलता हूं मान लेती है। मेरी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। अब उस घर में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था बस। सर जी, मुस्कान, उसका क्या? वो तो अभी तक आपके घर में है, आपके बेटे की बीवी बनकर। याद नहीं है आपको, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन रही है, भूल गया? ही नहीं तबस्सुम, मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आज भी है। जानती हो तबस्सुम, शेर पर अगर कोई छोटा मोटा जानवर वार करता है और वो शेर चुप रहता है, इसके ये मायने नहीं हुए कि शेर शेर नहीं रहा, और वो शेर था जिंदगी शांत रहेगा। इतनी उथल पुथल हुई उस घर में तबस्सुम, इसीलिए मैं शांत था। बस मैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए शांत हूं, इस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। मौका मिलेगा, मैं उसे कुचल के रख दूंगा। उस राखी को मेरी तरफ से एक महंगा सा तोहफा दे देना। बहुत मदद की उसने मेरी। राखी से याद आया सर जी, मुझे बिजनेस को लेकर आपसे जरूरी बात करनी है। अब कोठे पर नई लड़कियों को लाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत दिनों से ये सब ठंडा ठंडा पड़ा है, कोठा, बिजनेस, सब। गर्मियां आ रही हैं और हमें ठंडक की दो बूंद भी नसीब ना हो, कब तक चलेगा? कुछ तो नए चेहरे लाने पड़ेंगे। रौनक, मुस्कान, जी जरा रुकना, कुछ बात करनी है तुम दोनों से मुझे।
कहिए। देख रौनक, तेरे पापा इस घर की नींव है। तेरे पापा को अपने परिवार से बहुत प्यार है और मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम लोग उनसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तुम्हारी ये जो नफरत है वो इस परिवार को बिखेर कर रख देगी, मैं जानती हूँ। कल जब इन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस परिवार का एक अहम हिस्सा बिखर रहा है। ये घर वापस आए, लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाई, बेचैन थी। ये सवाल मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों, इतनी नफरत क्यों है इनसे। इसलिए मैंने इन्हें जगाया और जगा के ये सवाल पूछा कि बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ है क्या ये सच है। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाइए और बोलिए कि ये सब सच है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि ये सब गलत है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है। तो बताओ, मेरे सर पर हाथ रखकर झूठी कसम तो नहीं खाएंगे ना तेरे पापा? बस माँ, बस हमने तेरी हर एक बात सुनी। आज तक तेरी कभी भी कोई बात टाली है हमने नहीं ना। अगर तुझे सिंह साहब की बातों पर यकीन है, उनकी कसम पे भरोसा है, तो बस हम पर भी भरोसा कर, ठीक है? आपने अपने परिवार को एक रखा है, आपका परिवार हमेशा ऐसा ही रहेगा।